2026 आते ही हम सभी के लिए एक परेशानी, एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि घर में खाना कैसे बने। खाने की रेसिपी नहीं चाहिए। जब हम कोविड जैसी भयंकर प्रॉब्लम से उबर सकते हैं तो ये तो गैस की छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके लिए चाहिए थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी। तो चलिए इन 26 ट्रिक्स को देख लेते हैं। सिलेंडर हम सभी को मिल नहीं रहा और इंडक्शन सभी को जानकारी नहीं है, माइक्रोवेव सब घर में नहीं है। अब क्या ऐसा हो सकता है एक सिलेंडर जो 1 महीना चलता था वो 2 से 2.5 महीने चले? ये सवाल हम सभी के मन में चल रहा है। तो मेरा जवाब होगा हाँ। इसके लिए आज का आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। 2026 है तो 26 ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी, काम आसान हो जाएंगे और हमें टेंशन नहीं होगी। तो चलते हैं पहली ट्रिक को देखने। गैस जब भी हमारा येलो फ्लेम देता है उसका बर्नर साफ नहीं है, तो हमें उसको साफ करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। इनकेस अगर आप ये जानना चाहते हो आपके सिलेंडर में गैस कितनी है तो उसे गीला करके देख लीजिए। जो हिस्सा सूखा है उतना गैस नहीं है, जितना गीला है उतनी ही आपके पास गैस है। और हाँ, जो जरूरी पॉइंट है उसे तो आप पहले नंबर पर रखिए। वो ये कि अक्सर हम क्या लापरवाही करते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं, उसका मेन स्विच नहीं बंद करते, या फिर कई घरों में किया जाता है सिर्फ रात को। लेकिन अब हमें उसे बहुत संभाल कर रखना है। तो जितना हो सके आप जब भी अपने गैस पर काम कर लें, मेन स्विच को बंद कर दें। और हाँ, सिलेंडर का पाइप और रेगुलेटर टाइम टू टाइम आपको चेक जरूर करना चाहिए। ऐसा न हो कहीं वो लीक हो रहा हो और आपकी गैस बिना यूज किए ही बर्बाद हो रही हो। हमारा यदि गैस बर्नर बड़ा है और बर्तन हम छोटा रखते हैं तब भी हमारी गैस बर्बाद होती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। गैस बर्नर है उससे बड़ा बर्तन रखेंगे जिससे आपको फायदा ज्यादा होगा। जब भी हम कोई स्टीम करें, जैसे कि ये मौसम है पापड़ बनाने का, ये देखिए मैं जब यहाँ पर पापड़ बना रही हूँ, नीचे गैस फालतू जल रहा है और पानी उबल रहा है, उसमें मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से भी हम अपने काम आसान कर सकते हैं। अब हम आगे की ट्रिक को देख लेते हैं। जहाँ तक हो सके जब भी गैस पर खाना बनाएं उसे ढककर बनाएं। फ्लेम फुल न करते हुए टू मीडियम पर बनाएं, जिससे आपका खाना जल्दी सॉफ्ट होगा, जल्दी पकेगा और गैस भी ज्यादा चलेगी। सब्जियों में, दालों में पहले से ही नमक डाल दें जिससे सब्जियां जल्दी पक जाएं। घर में अचानक कुछ परेशानी हो, गैस खत्म हो जाए या लाइट चली जाए, ऐसे में आपको व्हीट ब्रेड या हेल्दी ब्रेड जरूर रखना चाहिए। सैलेड खूब खाएं इस गर्मियों में। यहाँ मैंने अखबार पेपर में हर एक पेपर में एक एक पापड़ रखा और एक ही टाइम में 3 नहीं कई सारे पापड़ माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकंड में पका सकते हो। है ना कितना आसान? और ये पापड़ क्रिस्पी भी बहुत होते हैं, जलते भी नहीं हैं। पापड़, मूंगफली, ड्राई फ्रूट आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। एक और बात, जितना हो सके आप कुकर में खाना बनाएं। एक ही समय में प्रेशर कुकर में दाल, फिर चावल डब्बे में, फिर साइडों से हमने जो सब्जी और टमाटर रखे उससे फायदा ये होगा दाल, चावल, सब्जी एक साथ बन जाएंगे। और हाँ, कभी कभी तो मैं छोले, राजमा, इस तरीके से चने एक ही साथ उबाल लेती हूँ जिससे हमारी गैस की बचत हो। और ये सारे ट्रिक्स तो मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ, जो हमारा चैनल है माँ ये कैसे करूँ चैनल। एक सबसे जरूरी बात जो हमारी हेल्थ के लिए भी है और आपके काम भी आसान करेगी, जो भी दालें आप बनाते हो, जो भी छोले, राजमा आप बनाते हो, उसे फटाफट धोकर ना बनाएं। उससे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, गैस भी ज़्यादा जाएगा। आपको उसे सोक करके रखना है जिससे हमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिले और वो पके 1-2 विसिल में। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन इसी चैनल पर ही मिलेगा। अभी हाल ही में होने वाला है कन्या पूजन। घबराइए नहीं। हलवा कैसे बनाओगे? चलो माइक्रोवेव में बना लेते हैं, वो भी परफेक्ट वाला और बहुत कम घी वाला। यहाँ मैं आपको कन्या पूजन के लिए हलवा बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके घर भी माइक्रोवेव है तो यहाँ पर क्या कीजिए, माइक्रोसेव कोई बर्तन ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा कप
बारीक वाली सूजी ली है, उसे मैंने 5 मिनट तक करीब करीब इसे भूना है, लेकिन लगातार आपको 5 मिनट नहीं रखना है। माइक्रोवेव में आपको बीच बीच में 1 से 1.5 मिनट में निकाल कर उसे मिक्स करना है। कुल मिला के ये 5 मिनट में बढ़िया रोस्ट हो गई है। अब हम जैसे कि हलवा बनाते हैं, जितना हमारे पास सूजी होती है 4 गुना पानी डालते हैं। तो पानी भी मैंने हल्का सा गर्म किया, वही डाला। 4 गुना पानी डालकर मैंने इसे 2 मिनट फिर से पकाया तो पानी अच्छे से सूजी को फुला चुका है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैं 1 कप से ज़्यादा, मतलब जितनी सूजी है उससे ज़्यादा मैं चीनी डालती हूँ। इलायची डाली, केसर डाली, सिर्फ 2 चम्मच घी डाला। नॉर्मल जब आप सूजी का हलवा बनाते हो, जितनी सूजी होती है उतना ही हम घी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आधा कप सूजी, 1 चम्मच बेसन भी था, लेकिन मैं सिर्फ 2 चम्मच घी में ये हलवा तैयार करके आपको बताऊंगी। अब मैं इसे ढककर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख रही हूँ। लीजिए, तैयार है ये माइक्रोवेव वाला परफेक्ट वाला हलवा। तो अब इसके ऊपर चाहे तो ड्राई फ्रूट डालें और इसे एंजॉय करें प्रसाद भोग के लिए। इसी तरह से हमें इस ट्रिक को भी समझना चाहिए। ये छोटा सा कप केक देखिए, ये माइक्रोवेव में कुछ ही मिनट में तैयार हुआ है। जैसे हम बैटर बनाते हैं ना केक का, बस आप इसे माइक्रोवेव, जो नॉर्मल माइक्रोवेव होता है, कन्वेक्शन वाला नहीं, उसमें ही ये केक बन जाता है। इसी तरीके से आप ढोकला, इडली इसी तरीके से बना सकते हो। मिश्रण वही रहेगा, बस आप इसे माइक्रोवेव सेफ बोल में बनाइए। अब बारी है, क्या हम पूरे घर की माइक्रोवेव में सब्जी बना सकते हैं? जी हाँ, कई बार मैं इस सब्जी को बनाती हूँ और मेरे घर में सबको ये प्रिय है, और आलू भी डाल देती हूँ। सबसे पहले एक सेफ बाउल लिया मैंने माइक्रोवेव में, कांच का जरूरी नहीं है, कई सारे और भी आते हैं, वो आप ले लीजिए। मैंने उसमें काफ़ी सारा बारीक कटा प्याज डाला, टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली और इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं। अब मैंने आलू को और भिंडी को भी मसाला डाल के ऊपर से रख दिया और सिर्फ 2 चम्मच ऑयल काफ़ी रहेगा। 2 चम्मच ऑयल डालकर पहले इसे 4 से 5 मिनट तक बीच में एक बार चेक करते हुए माइक्रोवेव में रखिए। फिर जब आपके आलू सॉफ्ट ना हो तो 4 मिनट फिर रखिए, और लास्ट में आपको लगे कि आलू अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी भिंडी पक गई हैं, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एडजस्ट कीजिए और इसे ढककर पकाइए। ढकना इसलिए ज़रूरी होता है कि सब्जी के छींटे हमारे माइक्रोवेव को ख़राब ना करें और थोड़ा जल्दी पक जाए। तो 2-3 मिनट के लिए लास्ट में मैंने फिर से रखा, हरा धनिया डालकर ये गार्निश की। ये सब्जी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, आप चाहेंगे तो ढेर सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माइक्रोवेव की। कई ऐसे मजाक वाले वीडियो बन रहे हैं कि घर पर खाना ना बने, अच्छा है चलो बाहर खा लेते हैं, पर बाहर कितने दिन खाना खाएंगे, जरा सोचो। और वो आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हो बाहर के खाने से। तो क्यों ना इन ट्रिक्स को फॉलो किया जाए जो हमारे लिए बेस्ट है। तो कुछ ऐसी ही जुगाड़ हमें लगानी होंगी। और हाँ, आपने मुझे कई बार ऐसा देखा होगा वीडियो के अंदर, जब मैं स्नैक्स बनाती हूँ, ये स्नैक्स मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। जैसे ही मुझे नेक्स्ट डे बनाना है या सेम डे भी बनाना है तो मैं इन्हें एयर फ्रायर भी करती हूँ। जब कभी मुझे फ्राई करना है तो गैस पर फ्राई करती हूँ, या इंडक्शन पे भी कर सकते हो, या फिर आप इसे एयर फ्रायर कर सकते हो। एयर फ्रायर में काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बाफले भी एयर फ्रायर में बनाकर दिखाए थे। अब देखते हैं इस ट्रिक को। जैसे कि अगर हमने प्रीमिक्स बनाकर रख लिए तो सिर्फ हम केटल में पानी गर्म करें या फिर हम माइक्रोवेव में पानी गर्म करें, उन नाश्तों में अगर हम गर्म पानी डालकर कुछ मिनट के लिए इंतजार करें तो हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा? चेक कर लीजिए। एक और ज़रूरी चीज़, जैसे कि हम लोग कई चीज़ें आजकल बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, उस ठंडी ठंडी चीज़ों को जब हम गैस पर गर्म करते हैं तो गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा जाती है। उसे निकाल कर कम से कम आधे घंटे के लिए उसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। उसके बाद जब आप गर्म करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। बच्चे यदि परेशान करते हैं खूब सारी सब्जियों को
आटे में डालकर मतलब उसकी रोटी बनाएं और उसे दही या छाछ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर तो अक्सर ये होता है, नॉर्मल जो ब्रेड होती है उसके एजेस हटाकर मैं उसके ऊपर दही और चटनी डालकर अगर उसे नमकीन रोटी के साथ खाएं तो सबके मज़े हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। जब हमारा खाना पक जाता है, गैस बंद करने के बाद उसके ऊपर एक मोटा टॉवल डाल दें। आपकी सब्जियां, आपका खाना गर्म ज़्यादा रहेगा और वो अंदर सॉफ्ट भी बना रहेगा। वैसे हमारी सेहत के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप खाने को बनाकर रूम टेम्परेचर पर रखें। उसी रूम टेम्परेचर वाले खाने को यदि हम खाना खाएंगे जैसे पुराने ज़माने में खाते थे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। अब बारी है इंडक्शन की। क्या इंडक्शन हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है? जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे हीटर होता है वैसे इंडक्शन होता है। हीटर कंटिन्यूसली चलता है, कम ज़्यादा नहीं होता। इंडक्शन में ये फ़ायदा है कि आप उसका पावर कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब एक सवाल होता है बहुत सारे लोगों का कि इसमें कौन से बर्तन यूज़ किए जाएं। तो इसमें फ्लैट वाले जो बर्तन होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, क्या इस पर भी चाय बनाई जा सकती है, दूध उबाला जा सकता है, वो बाहर तो नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि चाय अगर आपने बनाई, उसे जैसे ही उबाला आया उसका पावर लो कर दीजिए, वो बढ़िया उबल कर तैयार हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस हमारी खत्म होती है चाय पर। चाय हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा उबली हुई पसंद है, इसकी वजह से गैस की खपत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम एक इंडक्शन लाकर घर पर रखते हैं या फिर हमारे यहाँ माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर है, तो हम गैस को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल बहुत सारे लोगों का है और मेरा भी सवाल होता था कोई टाइम पहले, क्या हम रोटियां भी इंडक्शन पर बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नॉन स्टिक जो प्लेन तवा होता है उसे रखकर आप रोटियां बना सकते हैं। बस शुरू में तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉन स्टिक तवा ना हो तो ये सवाल भी होगा, तो प्लेन थाली होती है ना, उससे आप रख दीजिए, उस पर आपकी रोटियां बन जाएंगी। रोटियों की थोड़ी साइज बढ़ा दें जिससे काम आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए, जैसे कि स्टील का कुकर है, नीचे से तला उसका फ्लैट है और मैंने इंडक्शन पर आपको रख के दिखाया, इसमें अच्छे से पानी गर्म हुआ। यहाँ मैंने एक और कढ़ाई आपको दिखाई जो कि फ्लैट है, अब ये भी बढ़िया पानी गर्म कर रही है। तो फ्लैट जो भी अपने पास बर्तन होते हैं स्टील वगैरह के या नॉन स्टिक, वो आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग ये सोचने में मजबूर हैं कि गैस की बचत कैसे करें या 1 महीना जो गैस हमारा चलता है वो 2 से 3 महीने तक कैसे चले।